ने इसको मारा है ना, ये अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली नहीं गया। मतलब इसको मारने के बाद में दिल्ली की गद्दी पे नहीं बैठा, दूर रहा दिल्ली की गद्दी से। और कहते हैं इस टाइम पे इसने इतना सोना बांटा कि जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ इसने जो जघन्य अपराध किया, लोग इसकी चर्चा नहीं कर रहे थे, लोग चर्चा कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के दान की। अलाउद्दीन खिलजी कितना दिलखुश आदमी है और कितना दान करता है। यानी वो जो सोना वो लूट के आया, उसने उसको बांट दिया। लोगों को क्या अपने हित पूरे होने चाहिए? लोगों को इस बात से मतलब थोड़ी गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगी, उन्हें तो ये है कि फ्री में बिजली पानी कैसे मिलेगा, उसी को वोट दे देंगे हम कभी इस बात पे विचार ही नहीं करेंगे कि अभी जो हमको फ्री मिल रहा है इसी का इम्पैक्ट हम पर किस तरह से पड़ेगा। बाकी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, देना हम ही को है। तो जो अपराध है वो छिपा लिया गया। मतलब जलालुद्दीन खिलजी ने जो गड़बड़, जलालुद्दीन खिलजी की जो हत्या हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, इतने प्यार से उसने पाला पोसा उसको, उसकी चर्चा लोग नहीं कर रहे हैं। लोग चर्चा कर रहे हैं अपने निजी स्वार्थ की, उनको क्या मिला है, किसी को हार मिल गया, किसी को अंगूठी मिल गई, किसी को नग मिल गया, उसकी चर्चा कर रहे हैं। ऐसे करते करते क्या बोलेंगे, अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर आया। और कब, याद रख लेना, कब बता दिया मैंने आपको, 20 जुलाई 1296 को इसकी हत्या हो गई। इसके बाद अलाउद्दीन अलाउद्दीन के सपनों के बारे में आप जान ही चुके हो गए हो। इसका विश्व विजय का सपना था, खिलजी से अपनी तुलना करता है, इसलिए बोलते हैं ना सिकंदर ए सानी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, देखो 30 वर्षों का कुल खिलजी वंश है, उसमें से 20 वर्ष तो अलाउद्दीन खिलजी रहा है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के चाचा ने ही तो मलिक काफूर को दिया था तोहफे में। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। मलिक काफूर तो गुजरात अभियान के दौरान आएगा और उसको नुसरत खां खरीदेगा, ख्वाजा नाम के एक व्यापारी से। 1000 दिनार में उसको खरीदा था उसने, और उसने फिर उसी 1000 दिनारी नाम देकर के उस मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट किया। आपको ये कहानी किसने सुनाई? बात क्लियर है? आज की स्टोरी क्लियर है? कल की क्लास में हम पढ़ेंगे आपका अलाउद्दीन खिलजी को और पूरा। अलाउद्दीन खिलजी का लेक्चर थोड़ा बड़ा रहेगा। देखो किसी दिन आपकी क्लास थोड़ी छोटी होगी, दोस्त है खाकी बैच से आपसे पहले। और उसके बाद में अगर मैं बोलूँ तो ये मेरा ही लगाव अभी वर्तमान समय में इस नायक बैच के साथ में है। तो आप हमेशा अपने सुझाव दिया करें और महसूस करें। बस मैं ये चाहता हूँ कि हमेशा आप इस बात को याद रखें कि एक दिन जब आपका रिजल्ट बने, एक गुरु की इच्छा सिर्फ यही होती है, एक टीचर की इच्छा यही होती है कि उसके द्वारा जो पढ़ाए गए बच्चे उनका रिजल्ट बने। आरडब्ल्यू उन रिजल्ट्स को बनाता रहा है और हमेशा बनाता रहेगा। उस सब में आपके हौसले और बहुत एकाग्रता की जरूरत होती है। तो आपको सिर्फ इतना पहचानना है कि आप एकाग्र हैं या नहीं हैं, आप सही तरीके से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। कल को मायूसी तो हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि मायूसी हाथ तभी लगेगी दोस्त जब आप ज़्यादा ऐसा वक्त बिता रहे होंगे जो मायूसी का कारण बनेगा। अगर आप ज़्यादा वक्त में ऐसा नहीं बिता रहे हैं और आप एकाग्र और जागरूक हैं अपनी तैयारी को लेकर के, बहुत जल्दी आपके परिवार में खुशियाँ आएंगी। और आपका परिवार हमारा परिवार है, तो हमारे परिवार में वो खुशियाँ आएंगी। तब तक मैं खिलखिलाता हूँ जब जब आपके मैसेज मेरे पास आते हैं कलेक्शन के। और अभी तो होली के टाइम पे ऐसा हुआ तो बहुत सारे दुख के मैसेज भी रहे मेरे पास में, क्योंकि जब नहीं हो पाता है तो वो दुखी है, और क्योंकि कलेक्शन तो बहुत कम स्टूडेंट्स का ही हो पाता है। लेकिन जिनका सिलेक्शन हुआ है उनमें से भी मैंने देखा बहुत सारों की बहुत सारी लंबी जर्नी रही है, बहुत सारा स्ट्रगल रहा है। तो लगभग आपका अगर हम बात करें तो 1 लाख के करीब रिजल्ट्स आए अभी होली के टाइम पे, 1 लाख वैकेंसीज के। तो 1 लाख परिवार उन लोगों ने अपनी मेहनत से साथ दिए, जो स्टूडेंट्स ने मेहनत करी। अब ऐसी हैं। कई बार हम किनारे पर रह जाते हैं, किसी वजह से रह जाते हैं। मैंने तो कहा भी कि मेरी उन सबके लिए क्लैपिंग्स हैं जो किनारे पर रह गए। लेकिन आपको भी हौसला हारना नहीं है, वापस से फिर से मेहनत करनी है, और एक दिन वो खुशियाँ आएंगी और आती हैं। आप ही लाएंगे। अगर आप डिजर्व करते होंगे तो आपको जरूर मिलेगा। और अगर नहीं मिला तो याद रख लेना आचार्य चाणक्य की वो बात कि विद्या अर्जन, यानी कि आपने जो विद्या अर्जित की है उससे बड़ा कोई धन है नहीं। ठीक है? तो वो आपको शायद कभी जीवन में उस मायूसी की तरफ नहीं लेके जाएगा, तब आप कोई नई राह चुनेंगे और उस पर कामयाब हो जाएंगे। ठीक है? तो हमेशा एक उत्साह के साथ में पढ़ते रहिए, और होमवर्क का आंसर हमेशा लिखा करो, और आपका कोई भी सुझाव है वो लिखा करो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपका कल अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। थैंक यू।